अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो सवाल बैंकिंग क्षेत्र के लिए है, जहाँ पर आपने पहले ही थोड़ी अच्छी उम्मीदें 2025 के लिए जताई हैं। मोहित सचान जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि एक्सिस बैंक में लंबी अवधि के लिए कम से कम 5 साल के लिए अगर पैसा लगाएँ, तो क्या आपका है नज़रिया? अभी 1080 पे पहला इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट डाल दिया है, मतलब निवेश कर दिया है वहाँ पे, और ये सोच रहे हैं कि थोड़ा घटेगा तो 1000 के आस-पास फिर से डालेंगे। क्या ठीक रहेगा ये? और साथ में इन्होंने बताया है कि इनके पास एचडीएफसी बैंक पहले से है, मतलब सेक्टर लीडर को एक तरह से इन्होंने रखा हुआ है। अब ये डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए या थोड़ा-सा तड़का लगाने के लिए कि भई जहाँ पे कुछ और ज़्यादा एक तेज़ बढ़त मिल सके, क्या वो उम्मीद एक्सिस बैंक पूरी कर सकेगा? नहीं, एक्सिस बैंक एक अब मेजर कंपोनेंट हो गया है। अब वो एक्सिस बैंक नहीं है जो आई थिंक कौन थी, शिखा शर्मा थी ना जिस समय अनसिक्योर्ड क्रेडिट बहुत होता था। जब से अमिताभ अमिताभ चक्रवर्ती नाम है शायद, जब से वो आए हैं उसके बाद आप उनका बैंक का क्वालिटी का नेचर ही चेंज कर दिया। अब वो पहले वाला एक्सिस बैंक अमिताभ नहीं है। चौधरी। चौधरी, सॉरी, हाँ, अमिताभ चौधरी। तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरह से बैंक को शेप किया है, तो आप उस पे भरोसा रख सकते हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या है, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कंपनी उसके प्रोमोटर या मैनेजमेंट की सोच है, उस सोच से ही सब कुछ चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सिस बैंक का भी ठीक रहना चाहिए समय। मेन आप ऐसा देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3 साल का व्यू लेते हैं ना, 50,000 अ, 50,000 और 25,000 नहीं, 75,000, अगर आप 3 साल का व्यू लेते हैं, 3 साढ़े 3 साल का, ये बैंक इंडेक्स आपको यहाँ से भी 60% प्लस माइनस रिटर्न देना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ऐसा है, 3 साढ़े 3 साल का। मतलब हमारा जो 2028 का 37,000 का निफ्टी का टारगेट है, उस हिसाब से आप इसको 80 से 90,000 के रेंज में रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। ओके। तो अगर उस व्यू से आप बिल्ड करेंगे, तो उसमें एक्सिस बैंक का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, बिकॉज़ एक्सिस बैंक विल बी वन ऑफ द कंपनीज़। तो उस हिसाब से आप देखिए और उसको बिल्ड कीजिए, लेकिन आप बैंक से कभी भी रनिंग ट्रेन में चढ़ के आप कमाना चाहेंगे तो नहीं होगा। अब जो आपने चार्ट डाला है ना राजीव जी, इसमें क्या है कि 10% का डाउनसाइड सिंपली पॉसिबल है, बिकॉज़ एक्सिस बैंक का रन बहुत हो चुका था। तो यहाँ से आपको 10% का रिस्क दिखेगा, लेकिन जब आप इसको मैच करेंगे निफ्टी बैंक के टारगेट के हिसाब से, तो इस पे जो भी डाउनसाइड है, वो आपको एक अच्छा एडिशन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैं एक्सिस बैंक जी। को 900 के पहले मैं ऐड करने के मूड में नहीं हूँ, 900 साढ़े 900 के पहले। जी, लेकिन ऊपर 1300 के ऊपर के भाव से ये अगर 1100 के नीचे है, लगभग 20% का तो पहले ही इसने दे दिया है आपको। हाँ, हाँ, ठीक है राजीव जी, लेकिन आप उसको फिर ये भी देखें ना, कोविड लो 200 मतलब ₹300 के नीचे, और 2020 और 2024 4 साल में टू 300 का 1400, नहीं, तो हम वो कोविड लो करेक्शन से इज़ क्यों कम। देखें? अगर अगर प्री कोविड देखें, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, दोगुना हो गया वहाँ से। तो 4 साल में नहीं, दोगुना हो गया, क्या क्या बैंक किया है इसने? बैंकिंग के केस में ना राजीव जी, देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं उसको देख सकता हूँ प्री कोविड लेवल से, लेकिन जो भी बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है, आईटी एक ऐसा सिस्टम है, फार्मा एक ऐसा सिस्टम है, जो कि आपके कोविड के समय में भी या तो बहुत फ़ायदे में था या बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड था। आपका आपका फ़ाइनेंशियल सिस्टम आप बंद नहीं कर सकते ना। अब जिस समय मौका मिला, जब अनलॉक हुआ, तो उसके बाद फंड अवेलेबल कराया गया ना सबको, मोराटोरियम दिया गया ना बैंक्स के पास। तो इम्पैक्ट तो इनको हुआ है ना ज़बरदस्त, अगर मोराटोरियम दिया भी गया था, तो बैंक को इम्पैक्ट तो हुआ है ना। तो इनको तो रियल चोट लगी है ना सिस्टम में, मेरे हिसाब से। एंड इसलिए बैंक, फार्मा, आईटी, फार्मा एंड आईटी इन टर्म्स ऑफ बेनिफिशियरी, एंड बैंक ऐसी चीज़ है, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं सिस्टम में। सबसे अच्छा चीज़ में भी इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और सबसे बुरी हालत में सबसे ज़्यादा ये रिस्क पे रहते हैं, थोड़े-से में भी बहुत बड़े रिस्क पे रहते हैं। इसलिए इनका हर रिस्क को कंसीडर करना पड़ेगा ड्यूरिंग
कोविड के नंबर्स जो थे, मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, इनको जो कमाई मिलनी चाहिए थी, इनको पीछे धकेल के ले गया था एंड देयरफॉर दे हैड अ रियल लॉस। जी। तो मतलब ये कि एक्सिस बैंक मतलब अ, एक मजबूत खिलाड़ी अपने सेक्टर में, लेकिन प्राइस थोड़ा-सा कम हो, तब जाकर के आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, खरीदने लायक लेवल बना। मतलब जो ये दूसरे इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा और नीचे का वेट करें, ₹1000 पे खरीदने की हड़बड़ी ना करें। हाँ, और या फिर आपको फिर स्टैगर्ड बाइंग करना है, तो आप 3-4 टुकड़ों में खरीदें। लेकिन जी। मैंने एक्चुअली एक्सिस बैंक बहुत पहले मतलब 1000 के ऊपर में जब भी मैंने इसको देखा तो हम वहाँ पे मेरा फिर डिस्कम्फर्ट आ गया था वैल्यूएशन से। फिर मैं निकल चुका था बिकॉज़ दूसरे जगह पे मुझे सेफ्टी मिल रही थी। अब 900 के पहले 950 में इसको इवैल्यूएट करूँगा, अगर ऐड करना हुआ तो वहाँ से मुझे लगता है कि ठीक-ठाक रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी एक बारी देखेंगे इसको। जी।